आइए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग अपना पैसेज आपको डेली पढ़ना चाहिए। अगर आप पैसेज को डेली पढ़ते हो तो आपको पैसेज बहुत ही आसान लगेगा। एग्जाम में आप बहुत ही आसानी से कम समय में ही आप अच्छे खासे मार्क्स लेते आओगे पैसेज में। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। मतलब आप प्रैक्टिस करते हो, आपको समझ लो पैसेज तो फुल सही होगा आपका। ठीक है, तो आइए। एन आइडल मैन, आइडल का हिंदी होता है निकम्मा या नाकारा। एक आइडल मैन जो होता है ना, कैन नॉट फाइंड फूड फॉर हिम, मतलब वो अपने लिए भोजन का इंतजाम नहीं कर सकता, वो भोजन नहीं पा सकता अपने लिए, क्योंकि वो निकम्मा है, नाकारा है। इन ऑर्डर टू लीव, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, लीव मतलब जीना या रहना, जीने के उद्देश्य से या जीने के लिए ही मस्ट डू, उसे अवश्य करना चाहिए सम वर्क, कोई काम। सम का हिंदी कुछ भी होता है और कोई भी होता है। ठीक है, इसे पढ़ते पढ़ते आपको सीखने को मिल जाएगा। तो जीने के लिए उसे अवश्य कोई काम करना चाहिए। सम ऑक्यूपेशन, कोई भी व्यवसाय या कोई भी कुछ भी व्यवसाय इज़ नेसेसरी, मतलब कोई भी व्यवसाय बहुत ही ज़रूरी होता है। टू इनेबल मैन, इंसान को योग्य बनाने के लिए। टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, यानी अपनी ज़रूरतों को, वांट्स माने ज़रूरत भी होता है, तो अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए यानी पूरा करने के लिए योग्य होना हो अगर इंसान को, तो कोई ना कोई ऑक्यूपेशन चाहिए। सम ऑक्यूपेशन इज़ नेसेसरी, मतलब कोई भी ऑक्यूपेशन ज़रूरी होता है। टू इनेबल मैन, एक इंसान को योग्य बनाने के लिए, ताकि वो अपने वांट्स यानी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, यानी इस संसार में हर जगह, देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, लगातार संघर्ष चल रहा है। फॉर एन ऑक्यूपेशन, मीनिंग मतलब एक व्यवसाय के लिए, मतलब कोई भी एक व्यवसाय मिल जाए या कोई भी एक काम मिले, इसके लिए लगातार इंसान स्ट्रगल करता रहता है। यानी हर इंसान पूरे संसार भर में हर जगह हर इंसान अपने लिए काम की तलाश करता है, काम पाता है, काम करता है। तो लगातार स्ट्रगल चला आ रहा है। कई लोगों को काम मिलता है, कई लोगों को काम नहीं भी मिलता है। तो इसीलिए कह रहा है कांस्टेंट स्ट्रगल, क्योंकि जब इंसान के काम करने की उम्र होती है तो उसे काम तलाश करना पड़ता है। तो कई लोगों को बहुत ही मुश्किल होता है काम को तलाश करने में। कुछ लोगों को तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए पूरे संसार भर में हर जगह काम के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए स्ट्रगल एकदम जारी है। कह रहा है कि ओनली डिजर्विंग पीपल, देखो काम करना है अगर तो ओनली डिजर्विंग पीपल, डिजर्विंग का हिंदी होता है पात्र या लायक। केवल पात्र लोग ही स्ट्रगल को जीत पाते हैं, यानी जो स्ट्रगल करते हैं ऑक्यूपेशन पाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, तो केवल जो पात्र होते हैं, योग्य होते हैं, वही जीतते हैं स्ट्रगल को एंड गेट ऑक्यूपेशन, और व्यवसाय पाते हैं। दोज हु आर डिफीटेड, और कह रहा है कि जो लोग हार जाते हैं, दोज वो लोग जो हार जाते हैं, सफ़र स्टारवेशन, भुखमरी या गरीबी या परेशानी को झेलते हैं। जो लोग स्ट्रगल से हार जाएंगे उनको भाई पैसे मिलेंगे नहीं, उनको काम नहीं मिलेगा, तो भुखमरी का सामना करना पड़ेगा, यानी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एंड मिजरी, और दुखों का, गरीबी का, मिजरी का हिंदी होता है गरीबी, और स्टारवेशन का हिंदी भुखमरी। तो भुखमरी या गरीबी का सामना करना पड़ता है जो स्ट्रगल को जीत नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। कह रहा है कि इन आवर कंट्री, हमारे देश में, मेनी पर्सनस आर अनएम्प्लॉयड, हमारे देश में बहुत सारे लोग मतलब अनएम्प्लॉयड हैं, उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली है। ठीक है, बेरोजगार हैं। देयर नंबर, और उनकी संख्या इज़ वेरी लार्ज, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। हमारे देश में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, यानी बेरोजगारी की समस्या, इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है ये। देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कह रहा है कि बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं। द चीफ एमोंग देम, एमोंग का हिंदी के बीच, देम मने उनमें से, तो उनमें से जो मुख्य है, यानी बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं और उनमें से जो मुख्य है, इज़ द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का रैपिड ग्रोथ। रैपिड माने तेज, ग्रोथ माने विकास यानी वृद्धि, यानी जनसंख्या की जो तेज वृद्धि है ना, ये सबसे मुख्य कारण है। क्योंकि काम लिमिटेड है और लोग धीरे धीरे मतलब बढ़ते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, काम लोगों को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लोग बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कह रहा है कि चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार के चांसेस, मौके, रोजगार के चांसेस आर डिक्रीजिंग डे बाई डे, दिन प्रतिदिन घट रहा है, इसके मतलब चांस दिन प्रतिदिन घट ही रहा है। ड्यू टू द यूज़ ऑफ मशीन्स, आगे कह रहा है कि मतलब ड्यू टू द यूज़ ऑफ मशीन्स, यानी मशीनों के यूज़ के कारण, विच सेव लेबर, जिसमें लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब आप देख रहे हो कि एक तो पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट के चांसेस दिन प्रतिदिन घट रहे हैं, क्योंकि मशीनें आ गई हैं और इस मशीनों के कारण लेबर बचता है, मतलब लोगों की ज़रूरत कम पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, लोगों की ज़रूरत कम पड़ती है, एक मशीन 10 लोगों का काम कर दे रहा है। इस वजह से
एम्प्लॉयमेंट की जो चांसेस है वो भी घट रही है धीरे धीरे। पहले किसी काम को करने के लिए अगर 10 लोग चाहिए तो आज एक मशीन बैठ जा रही है जिसको करने के लिए सिर्फ एक ही आदमी 10 लोगों का काम कर दे रहा है। इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ रही है, रोजगार के जो चांसेस हैं वो धीरे धीरे घट रहे हैं। लैक ऑफ स्किल एंड एबिलिटी कह रहा है कि लैक ऑफ स्किल, लैक का हिंदी कमी, स्किल माने कौशल, एबिलिटी माने योग्यता, योग्यता और कौशल की कमी इज अनदर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी का दूसरा कारण है अयोग्यता या कुशलता की कमी, यानी आपके अंदर कौशल वो है नहीं तो भी आप नहीं काम कर पाओगे। एन अनस्किल्ड लेबर, यानी एक लेबर मजदूर या कोई काम करने वाला जो कि अनस्किल्ड है, जो दक्ष नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन एनी वर्क, किसी भी काम में वो सफल नहीं हो सकता। इफ़ अ चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड, मतलब कि अगर कोई मौका बनाया भी जाता है किसी रोजगार के लिए, जैसे अगर कोई रोजगार निकाला भी जा रहा है, क्रिएट भी किया जा रहा है, तो ओनली द स्किल्ड लेबर अवेल्स इट, अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना, तो केवल एक स्किल्ड जो लेबर होगा ना, जो उसको करने के लायक होगा, जो कुशल होगा, वही उसका लाभ भी उठा पाएगा। मतलब अगर रोजगार आ भी रहा है तो उसे वही कर पाएगा जो उसके लायक होगा। देयर इज स्टिल सम होप, स्टिल का हिंदी होता है अभी भी, तो अभी भी कुछ आशाएं हैं टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम आवर कंट्री, हमारे देश से बेरोजगारी को ख़त्म करने का। फर्स्टली, सबसे पहले आवर एजुकेशनल सिस्टम मस्ट बी रिफॉर्म्ड, रिफॉर्म माने सुधारना, तो पैसिव है सेंटेंस। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, हमारा जो शैक्षणिक जो सिस्टम है शिक्षा वाला, उसको अवश्य एकदम सुधार दिया जाना चाहिए। वोकेशनल सब्जेक्ट्स मतलब व्यावसायिक विषयों को मस्ट बी कंपल्सरीली टॉट, मतलब अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। वोकेशनल सब्जेक्ट्स यानी व्यावसायिक विषय, मतलब ऐसा नहीं कि पारंपरिक किताबों को, कहानियों को पढ़ा रहे हो आप, कुछ ऐसा भी विषय होना चाहिए कि पढ़ने के बाद, मतलब पढ़ाई जब ख़त्म हो जाए तो ऑटोमेटिक उस जो वो वोकेशनल सब्जेक्ट लिया था, जो वो व्यावसायिक विषय पढ़ा था, उसके आधार पर उसको तुरंत काम मिल जाए। तो वोकेशनल सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ाया जाना चाहिए टू आवर स्टूडेंट्स, हमारे छात्रों को। स्ट्रेस यानी दबाव मस्ट बी गिवन ऑन मैनुअल लेबर, ठीक है, मतलब स्ट्रेस मस्ट बी गिवन ऑन मैनुअल लेबर, दबाव अवश्य दिया जाना चाहिए मैनुअल लेबर पर। मैनुअल लेबर का मतलब क्या, मतलब हाथ से किया हुआ काम, माने मशीनों का यूज़ कम करना है और हाथ से कराया हुआ काम पर या हाथ से करने वाले काम पर स्ट्रेस मस्ट बी गिवन, यानी दबाव अवश्य दिया जाना चाहिए। एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्वरोजगार पर भी बल दिया जाना चाहिए। ये हमारा पैसेज था, आइए देखते हैं। व्हाट विल बी द मोस्ट सुटेबल टॉपिक ऑफ दिस पैसेज। कई बार सुटेबल टॉपिक ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, इसके लिए एकदम आराम से पैसेज पढ़ना होता है। आपने देखा होगा कि पैसेज में हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है। हमारे भारत में बहुत सारी मतलब बेरोज़गार वाली सिस्टम है, हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत ही ज़्यादा है। तो कह रहा है कि पैसेज का जो सूटेबल टॉपिक है, ठीक है ना, वो सूटेबल टॉपिक क्या होना चाहिए था, या टाइटल बोले तो, टॉपिक बोले तो यहाँ पे टाइटल से मतलब है, टाइटल क्या होना चाहिए था, तो टाइटल होना चाहिए था बी, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी के बारे में बात कर रहा है। ए नंबर कर रहा है हाउ टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या कैसे समाप्त करें। जी नहीं, पहले हमारा टॉपिक यही होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्योंकि भारत की में बेरोजगारी के अंदर ही सब आ जाएगा। जब आप टॉपिक या टाइटल रखते हो भारत में बेरोजगारी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें उसको रिमूव करने का तरीका भी बताया जाएगा। तो बेस्ट हमारा ऑप्शन होगा बी, ठीक है। सी हिंदी कह रहा है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का उन्मूलन, यानी गरीबी को कैसे समाप्त किया जाए। और डी ऑप्शन कह रहा है एन आइडल मैन इन इंडिया, यानी भारत में नकारा आदमी या निकम्मा आदमी। इसका सही आंसर होगा बी, सम ऑक्यूपेशन इज़ नेसेसरी, कह रहा है कोई भी व्यवसाय बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इट कैन गिव यू एवरीथिंग, क्योंकि यह सब कुछ आपको दे सकता है। दूसरा कह रहा है कि इट इनेबल्स मैन, एक इंसान को यह बनाता है, टू इनेबल करता है, योग्य बनाता है, टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के योग्य बनाता है, इसीलिए कोई ना कोई व्यवसाय ज़रूरी है। आपको मैंने पहली लाइन में बताई थी, इसलिए इसका आंसर होगा बी, ठीक है। सी कह रहा है कि कोई भी व्यवसाय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इट इरेडिकेट्स द फिजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि ये शारीरिक समस्याओं को ख़त्म करता है, ऐसा कुछ नहीं है। और डी कह रहा है कि इट इज़ नेचुरल, एवरीबडी इज़ सपोज टू डू इट, इसका हिंदी है कि यह स्वाभाविक है और हर कोई से उम्मीद किया जाता है इसे करने का, ऐसा कुछ नहीं है। पैसेज में ये कहा है कि कोई भी व्यवसाय ज़रूरी है क्योंकि यह इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के योग्य बनाती है, ठीक है। अगला है हमारा व्हाट डज डिजर्विंग मीन। आपको पता होगा कई बार सिनोनिम एंटोनिम से भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं पैसेज में। तो कह रहा है डिजर्विंग का मतलब क्या है, अगर आपको पता होगा मीनिंग तो ही आप बता पाओगे।
मैंने आपको ऊपर बताया है डिजर्विंग का मतलब होता है, डिजर्विंग का मतलब होता है पात्र, योग्य, पात्र या योग्य। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। विच इज़ नॉट द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी का कारण कौन सा नहीं है इनमें से, बेरोजगारी का कारण कौन सा इसमें से नहीं है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या विस्फोट तो भाई बेरोजगारी का कारण है, तो ये नहीं आंसर होगा। पूछा है कि कौन सा कारण नहीं है। लैक ऑफ स्किल यानी कुछ कौशल जो है, गुण जो होते हैं इंसान के अंदर, दक्षता है की कमी, तो भाई ये तो दक्षता की कमी बेरोजगारी का कारण है, और हमसे पूछा है कि कारण कौन सा नहीं है। अनस्किल्ड लेबर यानी जो दक्ष नहीं है मजदूर, भाई ये तो कारण है, बेरोजगारी का कारण यही है कि ये भी एक कारण है कि लोग दक्ष नहीं मिल रहे हैं, लायक नहीं मिल रहे हैं। तो सही इसका आंसर होगा डी, सरकार। सरकार बेरोजगारी का कारण नहीं है। सरकार, अगर कोई कहे कि सरकार इसका कारण है तो नहीं, काम बहुत सारा है, आपको योग्य बस बनना है, ठीक है। तो ये हमारा पैसेज हुआ। पैसेज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।